हाय ऑल, चलिए डिस्कस करते हैं एक और फॉर्मूला। यहाँ पे हमारे से पूछा हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन बताओ। एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, ठीक है। इनके बीच की दूरी आपको बतानी है। बड़ा सिंपल सा है, इस वाले लाइन को और इस वाले लाइन को ऑब्जर्व करो, पता चलेगा कि ये दोनों जो हैं ये पैरेलल है एक दूसरे के। खास बात ये होती है जब लाइन पैरेलल होते हैं उनका स्लोप एक जैसा होता है। इसका और इसका स्लोप बिल्कुल सेम होने वाला है। ये चीज़ हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ था। अब अगर आपको इस लाइन का इक्वेशन लिखने को बोल दिया जाए, कभी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का जिक्र किया जाए, तो आप हमेशा y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी लिखना, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में सी। सिमिलरली इस लाइन का भी इक्वेशन वही होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कुछ चेंजेज होंगे तो होंगे सी में। क्यों? क्योंकि m तो यार स्लोप है अपना और स्लोप दोनों का सेम होने वाला है। m में चेंज आएगा नहीं, y भी कुछ चेंज होगा नहीं, इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। c इज व्हाट? इंटरसेप्ट, यानी कि y एक्सिस को कहाँ पे कट करता है। ये वाली लाइन यहाँ पे कट करती है और ये वाली लाइन इस पॉइंट पे, राइट। तो स्लोप इंटरसेप्ट जो है ये दोनों के चेंज हो जाएंगे। इसका इंटरसेप्ट आएगा c1, इसका आएगा c2, ठीक है। रख देते हैं नाम, इसका रख दिया c1, इसका रख दिया c2। यहाँ तक समझ गए? चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। ओके, तो हम कैसे निकालेंगे और हमें क्या दिया हुआ है और हमें कुछ भी नहीं मालूम और हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, राइट। दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपको इन लाइन का जनरल इक्वेशन पता होगा। क्या पता होगा? जनरल इक्वेशन। अब मान लीजिए मैं इसका जनरल इक्वेशन लिखूं, ये क्या है? लाइन 1 और नीचे वाला क्या है? लाइन 2। तो मैं लिख रहा हूं जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन वो हमेशा सही होता है ax प्लस में by प्लस में c इज इक्वल टू 0। इस लाइन की जनरल इक्वेशन और इस लाइन की जनरल इक्वेशन में इतना ही डिफरेंस होगा कि ये c जो है ना वो चेंज हो जाएगा। इसके लिए आ जाएगा c1 और इसके लिए आ जाएगा c2, बस। और कुछ इंपॉर्टेंट चेंज नहीं होने वाला। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगेन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, राइट। फर्स्ट केस में वो आएगा c1, सेकेंड केस में आएगा c2, ठीक है। बाकी सारी वैल्यू सेम रहने वाली है क्योंकि इंटरसेप्ट ही तो बदला है। ये पॉइंट ना, ये पॉइंट दोनों के अलग अलग है, y एक्सिस को जहाँ पे कट कर रहा है, राइट। अब हम इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ठीक है, इसको मैं d बोल देता हूँ। तो ये d निकालना है हमें। यहाँ पे d का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू मोड ऑफ c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाई जस्ट होल्ड ऑन, ओके फाइन। तो c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। एंड यू वेरी वेल नो कि a और b क्या है। a और b जो है कोफिशिएंट है किसके? जनरल इक्वेशन के, राइट। ये जो है, ये जो आपके सामने ये है जनरल इक्वेशन। यहाँ से आपको a उठाना है और b उठाना है, कहीं से भी उठा लीजिए, दोनों के सेम है। और c1 और c2 क्या है? ये जो c1 और c2 दिख रहा है आपको, ठीक है, ये है इंटरसेप्ट, ठीक है। दोनों लाइन के अलग अलग होंगे इंटरसेप्ट। तो ये पूरा जो था वो आपका बन गया फॉर्मूला, किसका? परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। तो आई होप ये चीज़ समझ आया होगा। बेस्ड ऑन दीज फॉर्मूला वी विल गोइंग टू डू सम क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज। In fact, I am going to discuss each and every question of exercise 10.3. So stay tuned and make sure that you subscribe this channel for further update regarding these videos. Also, I have made the video of exercise 10.2. So make sure to watch it by visiting the playlist. Thank you.